हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से लास्ट क्लास में जो 3 चैप्टर कराए थे वो कवर कर लिया होगा। साथ में 5 डेज प्लेज का डे नंबर 1 कवर कर लिया होगा। आज मैं 10 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर एक प्यारा सा चैप्टर कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने अकाउंट्स मैराथन के अंदर करा दिया है। 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अच्छे से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट चैप्टर का क्विक रिवीजन करो, रिकैप करो, और उसके बाद वो क्वेश्चंस आपने नहीं बनाए तो जरूर बना लेना। और आप कोई भी क्वेश्चन उसके बाद बना सकते हो। मैं अच्छे से आपको कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर तभी बिजनेस में एडमिट हो पाएगा जब पुराने सारे के सारे पार्टनर सहमति देंगे। अगर एक भी पार्टनर मना कर देगा तो नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं हो पाएगा। और ये डीड में लिखा भी होना चाहिए। डीड नहीं बनाया तो सारे पार्टनर अग्री होने चाहिए। कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है, उसके पास स्किल्स है, वो पैसा लेके आता है। ध्यान रखना, नया पार्टनर जो है वो कॉम्पनसेट करेगा पुराना पार्टनर्स को, क्योंकि वो उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पुराने पार्टनर जब तक सेक्रीफाइस करेंगे नया पार्टनर नहीं आ पाएगा। और उसके लिए क्लास वो एक अमाउंट देता है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। बिजनेस में एसेट्स में भागीदारी लेगा, उसके लिए कैपिटल लेके आता है। और क्योंकि पुराने पार्टनर उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आता है, जिसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। जब पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा वो कैसे निकालोगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। रीवैल्यूएशन का जो भी गेन होगा वो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। अगर ए बी पुराने पार्टनर है तो रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस बांटने वाले साथ के साथ आइटम जी आर, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, गुडविल, एडवाइजर, सस्पेंस, वो सब किसमें बढ़ेगा? आपका ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर। नई रेशियो निकालने के 3 केस होते हैं। सिंपल केस बहुत सिंपल है, ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो है 3:2, सी को एडमिट किया 1/4 के लिए। सिंपल अगर ऐसा लिखा है तो इसको बोलते हैं सिंपल केस या नॉर्मल केस। सबसे ज्यादा यूज होने वाला केस है। और नॉर्मल केस में जो भी ओल्ड रेशियो होती है वही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानोगे, उसमें से नए पार्टनर का घटा दोगे 1/4, जो बचेगा 3/4, और वो जो 3/4 है बढ़ जाएगा ए और बी में, और सी का है 1/4, तीनों को मिला के एक नई रेशियो निकल के आएगी। तो सिंपल केस में जो भी ओल्ड रेशियो है वही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होगा। अगला आता है सरेंडर केस, जहां पे पुराने पार्टनर क्या करते हैं, अपने हिस्से का कुछ यानी कि 1/4 ऑफ ईच ईयर, 1/3 ऑफ ईच ईयर सरेंडर करेंगे नए पार्टनर के फेवर में। तो मल्टीप्लाई है ना, और माइनस मतलब फिर हम देखेंगे बचा कितना तो माइनस कर देंगे। तो सरेंडर में पहले मल्टीप्लाई करके शेयर निकालेंगे कि हम उसको दे कितना रहे नए वाले को, फिर जो भी दे रहे हैं वो माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा आपका, माइनस कर देंगे तो नया बच जाएगा। मैं नया क्या बचा है, कितना बचा है रिमेनिंग एबीसी का, इस तरीके से नई रेशियो निकालते हैं। यहां मल्टीप्लाई फिर माइनस। अक्वायर केस में डायरेक्ट माइनस, कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से इतना ले रहा है, दोनों से इतना इतना ले रहा है, दोनों से जो जो ले रहा है ऐड कर दो, वो आ गया आपका न्यू रेशियो। ध्यान रखना हमेशा, अगर मैं बोलूं ए ने सरेंडर किया 1/4, बी ने सरेंडर किया 1/2, इसका डिनोमिनेटर मैच करेंगे और 1:2 क्या आ जाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए और बी ने सी के लिए जो सरेंडर किया है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, या सी ने ए और बी से जो लिया है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ध्यान रखना, राइट। अगला सिंपल केस देखो, ने बता दिया आपको सिंपल रेशियो दिया होगा, इसमें यही ओल्ड रेशियो यही न्यू रेशियो है, और इसमें लिखा रहेगा ए का सी का हिस्सा 1/4 है या जो भी है, ए अपने हिस्से का इतना सरेंडर करेगा, बी अपने हिस्से का इतना सरेंडर करेगा, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। अक्वायर केस में क्या है, ए ने इतना यानी कि इसमें फ्रॉम लिखा होगा सीधा सीधा, किसी एक्वायर 1/4 फ्रॉम ए 1/3 फ्रॉम बी, दोनों को ऐड कर लोगे और दोनों को डिनोमिनेटर मैच करके रेशियो निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, दोनों को ऐड कर लोगे तो नए पार्टनर का रेशियो मिल जाएगा। तो ये था न्यूमेरिकल पोर्शन। जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो 2 चीजें लेके आएगा, अपने हिस्से की कैपिटल, अपने हिस्से की गुडविल। कैपिटल आने की एंट्री होगी बैंक टू कैपिटल, गुडविल आने की एंट्री होगी बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लाते ही गुडविल बढ़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान रखना, नहीं लाने की गुडविल की एंट्री न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, न्यू करंट टू ओल्ड कैपिटल, फिक्स मेथड है तो न्यू करंट टू ओल्ड करंट, और ये किस रेशियो में होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कई बार नया पार्टनर जो गुडविल लाता है पुराने पार्टनर बिजनेस से बाहर निकाल लेते हैं, उसको विड्रॉ कर लेते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये किस रेशियो में होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल है वो राइट ऑफ होगा, आप सबको पता है, आपने चेंज इन पीसर में पढ़ा, एडमिशन में पढ़ रहे हो, रिटायरमेंट पढ़ोगे, डेथ में ही पढ़ोगे, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल उसको राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये किस रेशियो में होगी, ओल्ड रेशियो के अंदर। और नया पार्टनर अगर घूस देता है, प्राइवेटली गुडविल के पेमेंट करता है, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। हिडन गुडविल को इन्फर्ड गुडविल कहते हैं, जहां पर आपको
पूरे फॉर्म की गुडविल नहीं दी होगी, पुराने पार्टनर की कैपिटल दी होगी, पुराने पार्टनर का शेयर दिया होगा, उनकी हेल्प से आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो कैसे करोगे ध्यान समझना। जैसे क्वेश्चन में गिवन है ए और बी दो पार्टनर है, सी की कैपिटल 120 है, सी आ रहा है 1/5 के लिए। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, नए पार्टनर की जो कैपिटल है और नए पार्टनर का जो शेयर है रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे। ये 120 जो है 1/5 का है, 5/1 कर दोगे तो पूरे बिजनेस की कितनी आ जाएगी कैपिटल, 6 लाख रुपए। इस 6 लाख में से तीनों पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल घटाना है। ध्यान रखना, तीनों पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल घटाना है। तो यहाँ पे 160, 100, 120 और तो कुछ है नहीं, घटा दिया। तो ये जो आ गया इसको बोलते हैं पूरे फर्म की गुडविल। तीनों कैपिटल घटा दिया पूरे फर्म की। उसमें से नए पार्टनर का हिस्सा निकालना। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि वो लेके आ रहा है तो लाने की एंट्री, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू एबी। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है या बोल रहा है नहीं ला रहा, दोनों ही केसेस में ना लाने की एंट्री होगी। क्वेश्चन साइलेंट है, हम मानेंगे नहीं ला रहा, ना लाने की एंट्री न्यू करंट अकाउंट डेबिट ओल्ड कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा सर, ये एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है? ध्यान समझना, जो भी कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस है उसमें रिजर्व ऐड करोगे, रिवैल्यूएशन गेन ऐड करोगे, रिवैल्यूएशन लॉस माइनस करोगे, एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस करोगे, नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आ रहा है वो भी आप प्लस करोगे, तब जाके आता है एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का सीधा सीधा तुमको मतलब समझाऊं क्या होता है एक लाइन में? एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या है? टू बैलेंस सीडी। तो पूरा का पूरा आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, टू बैलेंस सीडी जो आएगा वही एडजस्टेड कैपिटल, और वही यहां से तीनों का घटाना होता है। पर जनरली यहां पे इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं, ऐसी क्वेश्चन आता है कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, बस ये लिखा हो सकता है नया पार्टनर गुडविल ला रहा है तो इन दोनों की गुडविल, इन दोनों में गुडविल भी ऐड कर देना, रिवैल्यूएशन गेन है वो भी ऐड कर देना, रिजर्व है वो भी ऐड कर देना। कोई पीएनएल का डेबिट बैलेंस है माइनस कर देना, रिवैल्यूएशन लॉस माइनस कर देना, फिर जो आएगा वो एडजस्टेड कैपिटल है। नए फर्म की कैपिटल में से वो घटाओगे, जो बचेगा वो पूरे फर्म की गुडविल होगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल चेंज इन पीएसआर जैसा, फायदा सारा का सारा यहाँ, घाटा सारा का सारा यहाँ लिखोगे। नॉमिनल अकाउंट का नेचर और जो भी गेन और लॉस आएगा, ध्यान से सुनना बच्चे, वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। जो भी ओल्ड रेशियो है जिनकी उसमें बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद नई बैलेंस शीट में नई वाली वैल्यू आएगी जो बढ़ के घटने के बाद वैल्यू है। बांटने वाले सारे के सारे आइटम बिल्कुल सेम है, ये सारी की सारी चीज इधर बढ़ जाएंगे, इधर बढ़ जाएगा, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। फिर नई बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलेगा। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान समझना, पार्टनर्स क्या, ये ओपनिंग बैलेंस है जो आपको दिया होता है। अगर रिवैल्यूएशन आपने अकाउंट बनाया है तो यहां लिखोगे गेन, यहां लिखोगे लॉस। जो बांटने वाले आइटम है वो कौन कौन से हैं? जीआर, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर। इधर कौन कौन सा आइटम है बांटने वाले? गुडविल, पीएनएल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा बाई बैंक, नया पार्टनर गुडविल लाएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ए और बी में बढ़ जाएगा। नया पार्टनर नहीं लेके आएगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट ए, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो सी में टू ए बी, ए बी में बाई सीज करंट अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ए और बी में बढ़ जाएगा। कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी लेता है तो यहाँ पे कोई पार्टनर बिजनेस से किसी एसेट को टू ओवर कर लेता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे आएगा जो भी लेगा, राइट। ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करेंगे गुडविल को तो ए बी टू कैश, ये एंट्री की पोस्टिंग, लास्ट में आएगा टू बैलेंस शीट। तो सारी चीजें समझा दी कौन सी कहां कहां से है। अब आते हैं कैश और बैंक अकाउंट पे। ये रहा ओपनिंग बैलेंस, नया पार्टनर कैपिटल आएगा, ये रहा नया पार्टनर गुडविल आएगा, ये रहा जो गुडविल विड्रॉ किया है ए और बी ने वो यहां आ जाएगा, बाकी बचेगा बाई बैलेंस सीडी, खत्म। अगर आपको बोलता है कैश अकाउंट बनाओ तो जनरली बोलता नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ध्यान से अच्छे से एडजस्टमेंट कैपिटल समझना। इसके दो केस होते हैं। केस वन में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो स्टेप वन क्या करोगे? नए पार्टनर की कैपिटल से नए फर्म की कैपिटल निकालोगे। नया पार्टनर 5 लाख लेके आ रहा है, उसका हिस्सा 1/5 है, उल्टा कर देना 5/1, तो 25 लाख पूरे फर्म की कैपिटल आ गई। इसको आपने नई रेशियो में बांट देना, वही आएगा टू बैलेंस सीडी। फिर हम बैलेंस करेंगे, इधर बचता है कैपिटल अकाउंट में तो टू कैश लिख देना, इधर बचेगा तो बाई कैश लिख देना। अगर क्वेश्चन कहता है बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, तो ये आएगा टू करंट अकाउंट और ये आएगा बाई करंट अकाउंट, ध्यान समझना, ठीक है। तो देखो ये लिखा है नए पार्टनर कैपिटल से नए फर्म कैपिटल निकालो, नई रेशियो में बांटो, वही टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश और बाई कैश, या टू करंट और बाई करंट। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो कैश में लिख देना टू कैश और बाई कैश एज द केस में बी, खत्म बात। पता पड़ जाएगा कि भैया एडजस्टेड तुम्हारी नई कैपिटल कितनी है और तुम्हारी कैपिटल पहले कितनी थी, तो कौन कितना ला रहा है, कौन कितना लेके जा रहा है। टू कैश का मतलब है लेके जा रहा है, बाई कैश का मतलब लेके आ रहा है। केस नंबर 2, ध्यान समझना, यहां पे लिखा रहता है नया पार्टनर कैपिटल जो है कितना ला रहा है वो नहीं पता, उसमें लिखा रहेगा कि नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, नया पार्टनर 1/4 कैपिटल इन द न्यू फॉर्म लेके आ रहा है, नया पार्टनर अपना हिस्सा लेके आ रहा है। तो ऐसी भाषा लिखी होगी तो ऐसा लिखा होगा नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, नया पार्टनर 1/4 कैपिटल लेके आ रहा है, या नया पार्टनर 20 और 30% ऑफ कंबाइंड कैपिटल लेके आ रहा है ए और बी। एग्जैक्टली लिखा नहीं होगा नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है। सबसे आसान केस है पूरा रिवैल्यूएशन नॉर्मल बनाना, पूरा कैपिटल अकाउंट आप नॉर्मल बनाना, लास्ट में जो टू बैलेंस सीडी आएगा वो भी लिख देना, एक कॉलम छूट जाएगा आपका नया पार्टनर का। नए पार्टनर के कॉलम में सिर्फ एक ही चीज आता है और वो है नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, वो पता ही नहीं है तुम्हें, तो तुम कैसे निकालोगे ध्यान समझना। सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकालोगे,
करोगे, ध्यान से समझो कैसे करना है। मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दूं, ए बी सी आ रहा है, सी का हिस्सा 1/5 है, ए का सब कुछ करने के बाद आ गया 75,000 और दूसरे का भी आ गया मान लेते हैं 75,000, मान लिया हमने। आप इन दोनों का सीडी जोड़ो, दोनों का सीडी जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1.5 लाख रुपए। ये है 1/5, तो 1 में से 1/5 घटा दोगे तो कितना आएगा, 4/5। ये किसका है, ए और बी का। ये है नए फॉर्म में ए और बी की शेयर क्या होगी, और ये है नए फॉर्म में ए और बी की कैपिटल क्या होगी, दोनों की कैपिटल, दोनों का शेयर, रेसिप्रोकल करके कर दो मल्टीप्लाई। तो ये जो आएगा इसको बोलते हैं पूरे फर्म की कैपिटल। साथ में ही नए पार्टनर का निकाल देना 1/5, तो ये आएगा नए पार्टनर की कैपिटल। कितना आएगा, 1.5 लाख को 4 से डिवाइड देना है, तो 2 बार 2 से 2, आधा करो 75, 75 का आधा कितना आएगा, 37,500। ये आसान है एज कंपेयर टू कि आप मल्टीप्लाई करके मतलब भाग देने लगो, राइट। तो ये होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2। अच्छा, अगर इसी केस में क्वेश्चन कहता कि सी 20% और 30% कंबाइन कैपिटल लेके आ रहा है, इन दोनों की कैपिटल को आपने कंबाइन कर देना, उसका 20% जो है वो सी लेके आएगा, 30% जो भी होगा वो सी लेके आएगा, बाय बैंक करके डाल देना सी में, वही आ जाएगा टू बैलेंस शीट, बात खत्म। तो यहाँ पे निकालना होता है नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, ये आपका केस नंबर 2 है, ठीक है। दैट्स इट। तो आई होप एडमिशन में अच्छे से एडमिशन ऑफ पार्टनर को रिवीजन कर लिया, क्विकली रिवीजन कर लिया, हर एक कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ को अच्छे से दिमाग में वो चीज़ बैठ गई। ये बहुत जरूरी है बिफोर एग्जाम इसको रिवीजन करके जाना, क्योंकि यार दिमाग में सब कुछ इधर उधर हो जाता है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न हो जाएंगे। बाकी 24 तारीख को सुबह लाइव आऊंगा तो अच्छे से सब कुछ फिर से कराऊंगा आपको और डिटेल में और तसल्ली से बैठ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप इसे पसंद करोगे, लाइक और शेयर जरूर करोगे। डजंट टेक केयर, बाय बाय।